हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक के जिस पाठ का अध्ययन कराऊंगा उस पाठ का टाइटल है ए गुड सिटीजन। ए गुड सिटीजन का मतलब होता है एक अच्छा नागरिक। हम इस पाठ को अच्छी तरीके से समझाएंगे आपको और इस पाठ के क्वेश्चन आंसर भी समझाएंगे। आइए बिना देरी किए पाठ को शुरू करते हैं। देखें, रेचल्स अंकल। रेचल्स अंकल का मतलब होता है रेचल के चाचा एंड आंट और चाची। लिव्ड इन मैसूर, दोनों रहते थे कहाँ? मैसूर में रहते थे। रेचल एंड हर पेरेंट्स, रेचल और उसके माता पिता हैड गॉन, गए थे, टू मैसूर, कहाँ गए थे? मैसूर। टू स्पेंड दियर वेकेशन, अपनी छुट्टियां स्पेंड करने के लिए। वेकेशन माने होता है छुट्टियां, स्पेंड माने बिताने के लिए, विद देम उनके साथ। क्या मतलब हुआ? रेचल के चाचा और चाची जो हैं वो मैसूर में रहते थे। रेचल और उसके मम्मी पापा मैसूर गए, दोनों अपनी छुट्टियां बिताने के लिए अपने रेचल के चाचा चाची के साथ। देवर ऑल एक्साइटेड, वे सब बड़े एक्साइटेड थे। एक्साइटेड का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा खुश थे। एज देवर गोइंग टू विजिट वृंदावन गार्डन, जब वे जा रहे थे वृंदावन गार्डन को विजिट करने। वहां एक स्थान था वृंदावन गार्डन, उसे विजिट करने के लिए वो लोग जा रहे थे, देखने जा रहे थे। तब वे बहुत ही ज्यादा उत्सुक थे या बहुत ही ज्यादा उत्तेजित थे, वहां जाने के लिए खुश थे, हम लोग कह सकते हैं। ऑन द वे, रास्ते में, हर आंट, उसकी चाची ने, किसकी चाची ने? रेचल की चाची ने, टोल्ड देम, उन सब से कहा, अबाउट 2 मिलियन, की लगभग 2 मिलियन लोग। 2 मिलियन का मतलब होता है लगभग, अबाउट 2 मिलियन का मतलब होता है 20 लाख। टूरिस्ट का मतलब होता है पर्यटक। विजिट द वृंदावन गार्डन, वृंदावन गार्डन विजिट करने आते हैं एवरी ईयर, माने हर साल। रास्ते में जब वे जा रहे थे तो उनकी चाची ने, रेचल की चाची ने उन सबको बताया कि हर साल 20 लाख पर्यटक वृंदावन गार्डन को देखने आते। रेचल सेड, रेचल ने कहा, आंट, इट इज गोइंग टू बी फन, बहुत मजा आएगा, हम लोग वहां वृंदावन गार्डन विजिट करेंगे, हम लोगों को बहुत ही आनंद आएगा। एज दे इंटर्ड द गार्डन, जैसे ही उन लोगों ने गार्डन में प्रवेश किया, रेचल एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड माने होता है चौंक कर कहना। रेचल ने चौंक कर कहा, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, कितने सुंदर फूल हैं। एंड फाउंटेन्स आर दीज, और कितने सुंदर फव्वारे हैं ये। आई मस्ट मेक ए बुके फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए, मुझे अपने लिए एक बुके बनाना चाहिए। बुके का मतलब होता है, हम लोग कह सकते हैं गुलदस्ता। ढेर सारे फूलों को तोड़ करके जो लोग गुलदस्ता बनाते हैं, रेचल कहती है कि उसे अपने लिए गुलदस्ता बनाना चाहिए। द मोमेंट, मोमेंट माने होता क्षण, सी ट्राइड टू प्लक, जैसे ही उसने, ट्राइड माने कोशिश की, प्लक माने तोड़ने की, वन ऑफ द फ्लावर्स, फूलों में से एक फूल। वहां ढेर सारे फूल खिले हुए थे। जैसे ही रेचल ने गुलदस्ता बनाने के लिए एक फूल तोड़ने की कोशिश की, हर आंट स्टॉप्ड, उसकी चाची ने स्टॉप्ड, रोक दिया। हर किसे रोक दिया? रेचल को। एंड सेड, और कहा, डू नॉट डू दैट, ऐसा तुम ना करो। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए। जैसे ही रेचल फूल तोड़ने वाली थी, उसकी चाची ने उसे रोक दिया और कहा, तुम ऐसा ना करो, हमें फूल तोड़ने नहीं चाहिए। आफ्टर, आफ्टर माने होता बाद, आफ्टर टेकिंग ए राउंड, एक राउंड लेने के बाद, या हम लोग कह सकते हैं ऑफ द होल गार्डन। होल गार्डन माने होता है पूरा बाग, पूरा जो गार्डन है, पूरे गार्डन का एक राउंड लेने के बाद, एक बार घूमने के बाद, दे सेट डाउन, वे बैठ गए, टू हैव स्नैक्स, स्नैक्स खाने के लिए। आंट हैड ब्राट पॉपकॉर्न, उसकी चाची पॉपकॉर्न लाई थी, समोसाज लाई थी, सैंडविचेज लाई थी, एंड फ्रूट्स, और फल लाई थी, फॉर एवरीवन, सबके लिए। मतलब जितने भी उनके घर के लोग विजिट करने गए थे, रेचल की चाची उन सबके लिए चीजें बना करके ले गई थी। रेचल फिनिश्ड हर स्नैक्स, रेचल ने अपने स्नैक को समाप्त किया। एंड थ्रू हर प्लेट, थ्रू माने फेंक दी, हर प्लेट, अपनी प्लेट, एंड ग्लास, और अपना ग्लास कहाँ फेंक दिया? अंडर द बेंच, बेंच के नीचे। जिस बेंच पे वो बैठे थे, रेचल ने फटाफट अपना स्नैक्स फिनिश किया और उन ग्लास को और प्लेट को बेंच के नीचे फेंक दिया। हर आंट पोलाइटली आस्क्ड, उसकी चाची ने, पोलाइटली माने होता है विनम्रता पूर्वक, आस्क्ड हर, रेचल से पूछा। क्या पूछा? डू यू थ्रो, क्या तुम फेंक देती हो? द बेस्ट, बेस्ट माने होता है रद्दी, बेकार की चीजें,
योर स्टडी टेबल, अपनी पढ़ने वाली मेज, आर सोफा या सोफा के नीचे, एट होम टू, अपने घर में भी। रेचल, इट इज अवर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है, ड्यूटी माने कर्तव्य, ये हमारा कर्तव्य है, टू कीप अवर सराउंडिंग्स, कि हमारी जो सराउंडिंग्स है, हमारे चारों ओर का जो वातावरण है या चारों ओर की जो चीजें हैं, पब्लिक प्लेसेस, जो सार्वजनिक स्थान हैं, लाइक रोड्स, जैसे सड़कें हैं, पार्क हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इट्सी एटसेट्रा, क्लीन, वे साफ रहें। ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हमारे आसपास की जितनी भी सार्वजनिक चीजें हैं उन चीजों को हम लोग साफ रखें। वी शुड ट्रीट द होल कंट्री, वी शुड ट्रीट, हमें व्यवहार करना चाहिए, द होल कंट्री, पूरे देश में, पूरे देश के साथ, मतलब हर जगह हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, जस्ट लाइक अवर होम, जैसे हमारा घर हो। हम कहीं भी बाहर दुनिया में जाते हैं, घूमते हैं, हमें वहाँ भी जो पब्लिक प्लेसेस हैं, सार्वजनिक स्थान है, वहाँ पर ऐसा ही बिहेव करना चाहिए जैसा हम अपने घर पे करते हैं। रेचल क्विकली अंडरस्टूड, क्विकली माने होता है बहुत जल्दी, अंडरस्टूड माने समझ गई। रेचल बहुत जल्दी समझ गई। एंड कलेक्टेड द वेस्ट, और उसने उस वेस्ट को, जो रद्दी चीजें थीं, जो जूठे बर्तन थे, प्लेट और ग्लास वगैरह, उन्हें कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, एंड थ्रू देम इन अ डस्टबिन, और उन्हें थ्रू माने फेंक दिया, कहाँ, इन्हें डस्टबिन, कूड़ादान में फेंक दिया या उन्हें कूड़ादान में डाल दिया। आफ्टर हैविंग द स्नैक्स, स्नैक खाने के बाद, दे मूव्ड टुवर्ड द म्यूजिकल फाउंटेन्स, वे संगीत में फाउंटेन्स के पास गए या संगीत में फाउंटेन्स की ओर गए। वेयर दे इंजॉयड, जहां उन्होंने आनंद लिया, लाइट, रोशनी का आनंद लिया, साउंड शो, और साउंड शो का आनंद लिया। वेन दे मूव्ड आउट, जब वे बाहर आए, देसा, उन्होंने देखा, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, ट्रिप्ड, ट्रिप्ड माने होता है लड़खड़ाना, एंड फेल डाउन, और गिर गया। एक बूढ़ा आदमी लड़खड़ाया और गिर गया। हर आंट रैन, उनकी चाची दौड़ी, एंड हेल्प्ड द ओल्ड मैन, और उस बूढ़े आदमी की हेल्प की, सहायता की, उसकी मदद की। भाइल द अदर्स, जबकि दूसरे लोग जो थे, बर स्टिल थिंकिंग, वे सोच रहे थे, व्हाट कुड बी डन, कि क्या किया जाए। कोई बूढ़े आदमी की तरफ नहीं दौड़ा और किसी ने उसकी मदद नहीं की, सब केवल सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए। इसी बीच रेचल की चाची दौड़ी और उन्होंने बूढ़े आदमी की मदद की। द ओल्ड मैन थैंक्ड, बूढ़े आदमी ने उन्हें धन्यवाद दिया। हर एक्ट ऑफ काइंडनेस, उनके दयालुतापूर्ण कार्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। ऑन हर वे बैक, जब वे वापस आ रहे थे, अपने घर पे लौटे आ रहे थे, रेचल आस्क्ड हर आंट, रेचल ने अपनी चाची से पूछा, डिड यू नो, क्या तुम जानती थी, द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी को, whom you helped, जिसकी तुमने सहायता की। हर आंट रिप्लाइड, उसकी चाची ने जवाब दिया, नो, नहीं, बा उसे नहीं जानती थी। रेचल बोली, आई डिड नॉट, बट आई हेल्पेड हिम बिकॉज ही वॉज इन ट्रबल। रेचल की चाची ने कहा कि वह उस आदमी को नहीं जानती थी कि वह आदमी कौन है, लेकिन उसके बावजूद भी वह दौड़ी, उन्होंने उसकी सहायता की। क्यों? बिकॉज ही वॉज इन ट्रबल, क्योंकि वह मुसीबत में था, उसे सहायता की जरूरत थी। वी मस्ट ऑलवेज हेल्प पीपल, हमें लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। ऑलवेज माने हमेशा, हमेशा मदद करनी चाहिए। हु आर इन ट्रबल, जो मुसीबत में हो। हमें कहीं भी कोई भी व्यक्ति मुसीबत में दिखता है तो हमें उसकी तुरंत सहायता करनी चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ द पीपल, हमें लोगों की देखभाल करना चाहिए। अराउंड अस, जो हमारे आसपास है, हमारे आसपास जो लोग भी हैं, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। जस्ट लाइक वी टेक केयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ अवर फैमिली, जैसे हम लोग अपने फैमिली मेंबर की, जो हमारे घर के सदस्य होते हैं, जैसे हम उन लोगों की देखभाल करते हैं, ऐसे ही हम अपने आसपास के लोगों की भी देखभाल करें। इन दिस वे माने होता है इस प्रकार। वी कैन बिकम गुड, इस प्रकार हम अच्छे बन सकते हैं। एंड रिस्पॉन्सिबल माने होता है जिम्मेदार। सिटीजन्स माने नागरिक, और इस प्रकार हम लोग एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। क्या मतलब हुआ? हम आसपास हमारे जो भी व्यक्ति हैं, हम उनके प्रति वैसा ही व्यवहार करें जैसे अपने परिवार के सदस्यों के साथ करते हैं, तभी हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। देखिए, पाठ के कुछ मीनिंग्स दे रखे हैं, इनके बारे में बता देते हैं। इन्हें आप नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। पहला मीनिंग है सिटीजन, सिटीजन माने होता है नागरिक। दूसरा है टूरिस्ट, टूरिस्ट माने होता है पर्यटक। तीसरा है फाउंटेन्स, फाउंटेन्स माने होता है फव्वारा। चौथा है बुके, बुके माने होता है गुलदस्ता।
अगला है प्लक, प्लक माने होता है तोड़ना, फूल वगैरह फल वगैरह तोड़ने के लिए प्लक आता है। ट्रिप्ट माने होता है गस खाकर गिरना या लड़खड़ाकर गिरना। फर्दर माने होता है और आगे। सफरिंग माने होता है पीड़ा, और रिस्पॉन्सिबल माने होता है जिम्मेदार। अब देखें क्वेश्चन की बारी है। पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनका जवाब दो। पहला क्वेश्चन है वेयर डिड रेचल गो फॉर हर वेकेशन। रेचल जो थी वो अपनी वेकेशन में, अपनी छुट्टी में कहाँ गई। रेचल जो है उसके यहाँ उसकी छुट्टी हो गई थी और वह अपने मम्मी पापा के साथ गई है। कहाँ गई है उस पर बात कर लेते हैं। तो हमें पता है कि रेचल जो है वह कहाँ गई है, कहाँ से लिखेंगे हम लोग, रेचल वेंट टू मैसूर विद हर पेरेंट्स। रेचल कहाँ गई है, मैसूर गई है विद हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। और कहाँ गई है, कब गई है, ऑन हर वेकेशन, अपनी छुट्टी में। दूसरा क्वेश्चन देखें बी वाला है, भाई वर रेचल एंड हिज पेरेंट्स एक्साइटेड। रेचल और उसके मम्मी पापा इतना एक्साइटेड क्यों, इतना खुश क्यों हैं। तो इसे इसका जवाब कहाँ लिखेंगे, रेचल एंड हर पेरेंट्स वर एक्साइटेड। फिर से देखें, रेचल एंड हर पेरेंट्स वर एक्साइटेड बिकॉज दे वर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन। तीसरा देखें, व्हाट डिड रेचल वांट टू मेक फॉर हरसेल्फ। रेचल अपने लिए क्या बनाना चाहती थी। तो कहां से लिखेंगे, रेचल वांट का हो जाएगा वांटेड। रेचल वांटेड टू मेक अ बुके ऑफ गार्डन फ्लावर्स फॉर हरसेल्फ। क्या बनाना चाहती थी, रेचल अपने लिए जो गार्डन में फ्लावर्स थे उन फ्लावर्स का अपने लिए एक बुके बनाना चाहती थी। अब देखें अगला चौथा क्वेश्चन है, डी क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द ओल्ड मैन फॉल एंड हु हेल्पेड हिम। बूढ़ा आदमी कैसे गिर गया था और किसने उसकी मदद की। तो कहां से लिखेंगे हम लोग, द ओल्ड मैन ट्रिप्ड। बूढ़ा आदमी ट्रिप्ड में लड़खड़ा गया था, एंड फेल डाउन और गिर गया था। रेचल्स आंट, रेचल की चाची ने, रैन वो दौड़ी थी, एंड हेल्पेड हिम और उसकी मदद की थी। क्लियर हो गया, बूढ़ा आदमी गस खाकर चक्कर खाकर गिर गया था और रेचल की चाची ने दौड़ करके उसकी मदद की थी। अगला देखें ई क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी डू व्हेन वी सी एनीवन इन ट्रबल। हमें क्या करना चाहिए जब हम किसी को भी मुसीबत में देखते हैं, कोई व्यक्ति मुसीबत में है तो हम क्या करें। क्या आंसर लिखेंगे, ध्यान सुनेंगे, वी शुड गो टू हिम, हमें उसके पास जाना चाहिए। वी शुड गो टू हिम, हमें उसके पास जाना चाहिए। एंड ऑलवेज हेल्प हिम, और हमेशा उसकी सहायता करनी चाहिए। हु इज इन ट्रबल, जो भी मुसीबत में है, ट्रबल में है, दुख में है। अगला देखें हमारा एफ क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द क्वालिटीज ऑफ ए गुड सिटीजन। एक अच्छे नागरिक के अंदर, गुड सिटीजन के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या गुड होने चाहिए। ध्यान सुनेंगे क्वेश्चन, ए गुड सिटीजन शुड ऑलवेज बी रेडी। ए गुड सिटीजन शुड ऑलवेज बी रेडी, एक अच्छा नागरिक हमेशा रेडी रहना चाहिए। टू हेल्प, सहायता करने के लिए। दोज इन ट्रबल, जो मुसीबत में है उनकी, जो व्यक्ति मुसीबत में है उनकी सहायता के लिए हमेशा जो व्यक्ति तैयार रहता है वही गुड सिटीजन होता है। ही शुड टेक केयर ऑफ द पीपल अराउंड हिम आर अराउंड हिम, जो व्यक्ति उसके आसपास होते हैं वह उनकी हमेशा केयर करे, वो ध्यान देगी कौन कौन से लोग आसपास हैं। दीज क्वालिटीज मेक अस गुड सिटीजन्स, और यही क्वालिटी, यही गुण हमें एक अच्छा नागरिक बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें वर्ड पावर का, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में जो शब्द दिए हैं उन्हें खाली जगह में भरना है। अब देख लें कौन कौन शब्द दे रखे हैं। शब्द है, पहला है इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार। दूसरा है इंजॉयड, आनंद लेना। तीसरा है वेकेशन, छुट्टी। एक्साइटेड, उत्तेजित होना। और पोलाइटली माने होता है नम्रतापूर्वक। अब देखें पहला है नीता। नीता इज प्लानिंग टू विजिट कश्मीर इन समर। नीता प्लान कर रही है, योजना बना रही है विजिट करने की। क्या विजिट करेगी, कश्मीर को। कब, इन समर। तो समर के आगे जोड़ देंगे हम लोग वेकेशन। जब वेकेशन शब्द लिखा हुआ है इसे हम ए वाले के आगे लिख देंगे। वेकेशन माने होता है छुट्टी, मतलब हो जाएगा नीता गर्मी की छुट्टी में कश्मीर विजिट करने की योजना बना रही है। दूसरा देख लें बी क्वेश्चन क्या है, गरिमा इज, गरिमा है। अब क्या भर सकते हैं हम लोग, एक्साइटेड। गरिमा एक्साइटेड है, एक्साइटेड माने बहुत खुश है। टू सी हर गिफ्ट, अपना गिफ्ट दे करके। गरिमा को किसी ने गिफ्ट दिया है तो वह गिफ्ट दे करके बहुत ज्यादा खुश है। तीसरा देख लें सी क्वेश्चन है, द टीचर स्पोक टू मनीष। टीचर जो था वह मनीष से बोला। कैसे बोला भाई, पोलाइटली। पोलाइटली माने होता है नम्रतापूर्वक या विनम्रतापूर्वक। तो यहां पर पोलाइटली हम लोग लिख देंगे। डी क्वेश्चन हमारा है कार्तिक, आगे लिखा है हिज राइड ऑन द बाइसिकल। तो यहां पर हम लोग भर देंगे इंजॉयड। कार्तिक इंजॉयड, इंजॉयड माने होता आनंद लिया।
हिज राइड ऑन द बाइसिकल, क्या मतलब हुआ, कार्तिक ने साइकिल चलाने का आनंद लिया। अब ई क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है प्रीतिज। अब इसमें हमें भरना है, सिर्फ एक वर्ड बचा है, इररिस्पांसिबल। इररिस्पांसिबल माने होता है गैर जिम्मेदार। प्रीति का गैर जिम्मेदार बिहेवियर माने व्यवहार, हैज काज्ड हर ए लॉट ऑफ ट्रबल, ने उसे ढेर सारी मुसीबतें दी, या इसकी वजह से उसे ढेर सारी तकलीफें, ढेर सारी मुसीबतें हुई। अब देखें दूसरा क्वेश्चन है, इसमें है मैच द वर्ड गिवन इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग कॉलम बी। क्या मतलब हुआ, कॉलम ए और कॉलम बी में जो भी शब्द लिखे हुए हैं दोनों का अर्थ सेम है। आपको समझना है कि किस शब्द को किस शब्द से मिलाना है। अब देखें इसका सबसे बढ़िया तरीका मैं बता देता हूं। पहले जो इधर शब्द लिखे होते हैं उनके नीचे नंबर डाल देंगे, 1 2 3, और भी शब्द हैं उन पे नंबर डाल देते हैं, 4 और 5। 5 वर्ड हैं। अब हर वर्ड के सामने जिसे लिखना है उससे मिलाया जाएगा। देखें जैसे पहला है फाउंटेन। फाउंटेन माने होता है फव्वारा, तो फव्वारे को हमको लोग किससे मिलाएंगे, वाटर दैट इज फोर्स्ड। किससे मिलाएंगे हम लोग, कहाँ पे इसका वर्ड लिखा हुआ है, सबसे नीचे लिखा हुआ है वाटर दैट इज फोर्स्ड, तो इसे के आगे हम लोग एक लिख देंगे, मतलब एक वाले के सामने इसे लिख देना हमें। उसके बाद देखें दूसरा वर्ड हमारा है वेस्ट। वेस्ट माने होता है बेकार की चीज। वेस्ट माने हम लोग रद्दी भी कह देते हैं, तो जो यूजलेस थिंग्स होती हैं जिन्हें हम लोग फेंक देते हैं वो होती हैं वेस्ट। तो इसमें देखें यूजलेस थिंग्स दूसरा नंबर, ये हमारा हो जाएगा 2। यूजलेस थिंग्स थ्रोन इन द डस्टबिन, जो बेकार चीजें डस्टबिन में फेंक दी जाती हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं वेस्ट, रद्दी चीजें। तीसरा है ट्रिप्ड। ट्रिप्ड माने होता है लड़खड़ाना या गस खा करके गिर जाना। ट्रिप्ड का मतलब होता है लड़खड़ाना या गस खाकर गिर जाना। तो इसके लिए हमारे पास वर्ड है टू हिट योर फुट अगेंस्ट समथिंग एंड फॉल। ये तीसरे जो ऊपर नंबर पे लिखा हुआ है ये हमारा तीसरे नंबर का है। उसके बाद देखिए हमारा चौथा वर्ड है प्लक्ड। प्लक्ड माने होता है तोड़ लेना। प्लक्ड का मतलब होता है तोड़ लेना। तो टू रिमूव फ्लावर, इसे हम लोग किससे मिला देंगे, टू रिमूव फ्लावर, ये हो जाएगा हमारा चौथा। और एक बचा हुआ है हमारा, वो क्या हो जाएगा, पांचवा। पांचवा वर्ड क्या है, बुके। बुके माने होता है गुलदस्ता, तो गुलदस्ता क्या हो जाएगा, बंच ऑफ फ्लावर्स, ये हमारा हो जाएगा बुके। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पाठ मैंने बढ़िया ढंग से समझा दिया है। आप पाठ को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें और हमारी वीडियो को लाइक करें।